गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। स्टूडेंट क्लास 11 की फिजिक्स पर हम बात कर रहे हैं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया दैट इज वेक्टर में हमने फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन कर ली कि वेक्टर एक्चुअली में क्या है। सेकंड पॉइंट पर हमने डिस्कशन कर लिया नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्या है। आज हम थर्ड टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में भी हमने दो टाइप्स पर डिस्कशन कर लिया था दैट इज जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट, जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर पर डिस्कशन कर लिया था। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जीरो वेक्टर सबसे पहले हमने स्टडी किया था। जीरो वेक्टर क्या है स्टूडेंट, आप देखो सबसे पहले स्टूडेंट हमने स्टडी किया जीरो वेक्टर के बारे में स्टडी किया। कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ओके स्टूडेंट, ये बात अब लर्न करके रखनी है आपको। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। और स्टूडेंट एक बात मैं बता दूं, इसका डायरेक्शन क्या होगा। जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो दैट इज नॉट डिफाइंड, वो नॉट स्पेसिफाइड है स्टूडेंट, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। और जीरो वेक्टर को स्टूडेंट जीरो वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं। जीरो के ऊपर एरो लगा दिया, ये जीरो वेक्टर का नोटेशन है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट उसके बाद हमने बात की थी यूनिट वेक्टर पर। सेकंड हमने बात किया था यूनिट वेक्टर पर। यूनिट वेक्टर क्या है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर को हम एक ऐप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर को हम एक ऐप से डिनोट करते हैं। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, वेक्टर बाय मॉडुलस, वेक्टर बाय मॉडुलस। और स्टूडेंट यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो हम उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने आपको बता दिया था थ्री डायमेंशनल स्पेस में स्टूडेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर जो हम डायरेक्शन लेते हैं दैट इज आई कैप। और वाई एक्सिस पे जो डायरेक्शन लेते हैं दैट इज जे कैप। और जेड एक्सिस पे जो डायरेक्शन लेते हैं हम वो क्या है, के कैप। ये भी बात अब रट के रखनी है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट बहुत आराम से बात समझनी है। जैसा कि मैंने आपको वेक्टर में बताया था कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही नेसेसरी होंगे। तो मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर हमने ये दो वेक्टर डिसाइड कर लिए। स्टूडेंट आराम से बात को समझनी है और समझने के बाद रटना जरूरी है, रटना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट जीरो वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में जीरो वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड हो। और जीरो वेक्टर को हम जीरो के ऊपर एरो लगा करके प्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने बात की यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से प्रेजेंट करते हैं। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, वेक्टर बाय मॉडुलस, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बता दूं कि डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर दोनों एक ही बात हैं। डायरेक्शन का जो फॉर्मूला वही यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला है। डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर दोनों की मीनिंग एक ही है वेक्टर के चैप्टर में। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट थर्ड टॉपिक पर। थर्ड में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट इक्वल वेक्टर्स। किस पर बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट इक्वल वेक्टर्स पर। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, आप देखो यहां पर ये वेक्टर ए है, ये क्या है वेक्टर ए स्टूडेंट, ये वेक्टर ए है। कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन स्टूडेंट, 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। और स्टूडेंट यहीं पर एक वेक्टर बी है, ये भी कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके प्यारे बच्चों, ये भी कहां पर है, 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि इन दोनों वेक्टर ए एंड बी के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है और डायरेक्शन सेम है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि दो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे दो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो। ओके स्टूडेंट, ये बात अब लर्न करके रखनी है आपको। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और दो ऐसे वेक्टर तभी इक्वल होंगे, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं।
ओके प्यारे बच्चों, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। स्टूडेंट 3 टाइप के वेक्टर पे हमने बात कर ली है, 3 टाइप के वेक्टर पे हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम बात कर रहे हैं। 3 टाइप्स के वेक्टर की बात हमने कर ली है। स्टूडेंट फोर्थ नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं निगेटिव वेक्टर्स की। निगेटिव वेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। निगेटिव वेक्टर्स क्या है स्टूडेंट? ध्यान देने की बात है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट, ये है वेक्टर बी। ये कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। स्टूडेंट ये 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है, लेकिन कह रहे हैं स्टूडेंट ये 3 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट, ध्यान देने की बात है, कह रहे हैं कि 2 वेक्टर एक दूसरे के तभी निगेटिव होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। इस आराम से समझना है स्टूडेंट बात को। कह रहे हैं कि ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 0 हो वो 0 वेक्टर होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। 2 वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। 2 वेक्टर कह रहे हैं स्टूडेंट तभी निगेटिव होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। तो स्टूडेंट ऐसे 2 वेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट आप ध्यान रखना आपको कि इस वेक्टर में कहीं पर अगर माइनस साइन आती है तो वो बताने की कोशिश कर रही कि डायरेक्शन अपोजिट है दोनों वेक्टर का। अगर अपोजिट डायरेक्शन है स्टूडेंट तो माइनस से उसको हम प्रेजेंट करेंगे। ध्यान देने की बात है, मैग्नीट्यूड एक ही है, मैग्नीट्यूड एक ही है तो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। लेकिन स्टूडेंट डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो डायरेक्शन को माइनस प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर में स्टूडेंट माइनस का क्या रोल है वो बात अब आपको समझनी है। माइनस का क्या रोल है? डायरेक्शन अपोजिट है। अगर वहां पर माइनस है तो डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस है तो डायरेक्शन सेम है। ओके स्टूडेंट, बात क्लियर हो गई है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? ऐसे 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे 2 वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट नेगेटिव को जब हम इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कह रहे हैं कि वहां माइनस से डायरेक्शन को प्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेगेटिव वेक्टर के बाद स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल वेक्टर्स पे। किस पर बात करने जा रहे हैं? रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या है स्टूडेंट? देखो आप, रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या है? ऐसे 2 वेक्टर स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऐसे 2 वेक्टर जिनका क्या हो, ऐसे 2 वेक्टर जिनका कह रहे हैं कि डायरेक्शन तो एक ही है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, ये 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है, ये 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है, ये 1/3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है और ये 1/3 है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऐसे 2 वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो लेकिन कह रहे हैं मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, ऐसे 2 वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट रेसिप्रोकल वेक्टर्स को कैसे हम लिखेंगे? रेसिप्रोकल वेक्टर्स को लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्टूडेंट रेसिप्रोकल है लेकिन डायरेक्शन अभी भी वहीं पर है। मैग्नीट्यूड तो रेसिप्रोकल हो गया तो ठीक है, 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन डायरेक्शन स्टूडेंट अभी भी वहीं पर है, ऊपर ही है, डायरेक्शन अभी भी वहीं पर है। ओके प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव वेक्टर क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या है, इतनी सारी बातें हमने कर ली है। स्टूडेंट ध्यान से समझो आप, इक्वल वेक्टर की बात हुई तो डायरेक्शन सेम था और मैग्नीट्यूड इक्वल। नेगेटिव वेक्टर की बात हुई तो मैग्नीट्यूड अभी भी इक्वल था, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। रेसिप्रोकल की बात हुई तो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल हो गया। जैसा नाम है स्टूडेंट वैसा ही हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये बात बिल्कुल अच्छे से समझनी है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे 6th टाइप के वेक्टर पर। टाइप नंबर 6 पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। टाइप नंबर 6 पर हम बात करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 6 क्या है स्टूडेंट? टाइप नंबर 6 क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। किसकी बात करें बच्चों? पैरेलल वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट। पैरेलल वेक्टर्स में क्या बात करें बच्चों?
पैरेलल वेक्टर्स में क्या बात करें वो बात अब हमें समझनी है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि दो ऐसे वेक्टर कह रहे हैं कि जहां जिनका डायरेक्शन कह रहे हैं कि डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। कह रहे हैं स्टूडेंट डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। स्टूडेंट कह रहे हैं यहां पर क्या है, यहां पर कह रहे हैं कि देखो आप ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये भी कह रहे हैं कि इसको हमने ए और इसको बी ले लिया। ओके स्टूडेंट, दो अलग अलग डायग्राम है ये। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो ऐसे वेक्टर जो जिनकी डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई स्टूडेंट, क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं की। तो स्टूडेंट एक बात आप ध्यान रखनी है, जब भी पैरेलल की बात आएगी तो मैग्नीट्यूड से अगर आप चेक कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है, आप टाइम वेस्ट करो अपना। यहां पे मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। दो वेक्टर तभी पैरेलल होंगे कह रहे हैं कि जब उनकी डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। लाइक पैरेलल वेक्टर्स, ये कैसे वेक्टर्स हैं, ये ए और बी लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी स्टूडेंट तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। ओके प्यारे बच्चों, स्टूडेंट डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन सेम होगा या डायरेक्शन अपोजिट होगी दोनों वेक्टर्स की, लेकिन कह रहे हैं कि सेम होगा डायरेक्शन तो ऐसे पैरेलल वेक्टर्स को हम लाइक पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो ऐसे पैरेलल वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। ओके बच्चों, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, इस रिलेशन को कह रहे हैं कि इसको अगर हमें दिखाना है, रिलेशन में दिखाना है तो देखो अब क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू टी इंटू वेक्टर बी। कैसे दिखाएंगे, वेक्टर ए इक्वल टू टी इंटू वेक्टर बी, जहां पे स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है टी एक स्केलर वैल्यू है, वेयर टी इज ए स्केलर, टी इज अ स्केलर, टी क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। एंड टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, टी जीरो नहीं हो सकता। स्टूडेंट देखो आप कहानी तो हम पढ़ ले रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन ही यूज करनी, कहानी से काम नहीं चलेगा। कहानी से काम बन जाता तो बात ही क्या थी, हमें वो इक्वेशन ध्यान रखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है, कह रहे हैं कि जैसे ही क्वेश्चन में बोलेंगे कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, तुरंत हम नोट कर लेंगे ए इक्वल टू टी बी। अब क्या मीनिंग है स्टूडेंट, देखो आप मैग्नीट्यूड कह रहे हैं इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो कह रहे हैं हमने टी रख दिया, इक्वल होगा तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल नहीं होगा तो टी की वैल्यू कुछ और होगी। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि टी लेकिन जीरो नहीं होगा, टी लेकिन जीरो नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टी जीरो नहीं होगा। अगर टी जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, टी पॉजिटिव होगा या निगेटिव। स्टूडेंट अगर टी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, टी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर हैं। अगर टी की वैल्यू निगेटिव है तो वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे। टी का इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट। आप देखो आपको सब लोग बता देंगे पैरेलल वेक्टर्स क्या है, लेकिन यहां पे स्टूडेंट जो कॉन्सेप्चुअल बात है उसको समझना बड़ा जरूरी है। जब भी पैरेलल वेक्टर की बात होगी तो ए इक्वल टू टी बी, जहां पे टी क्या है, जीरो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो अगर स्टूडेंट टी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ए और बी लाइक पैरेलल वेक्टर में होंगे, और टी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो वो दोनों ही अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ओके बच्चों, टी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, टी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ए और बी लाइक पैरेलल होंगे, निगेटिव होगा तो ए एंड बी करें कि अनलाइक पैरेलल होंगे। ओके बच्चों, अनलाइक पैरेलल होंगे। तो स्टूडेंट अभी अभी हमने बात की पैरेलल वेक्टर्स पे, अभी अभी हमने किस पर बात की, पैरेलल वेक्टर्स पे बात की है। स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 7 पर, कोलिनियर वेक्टर्स। किस पर बात करने जा रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स पे बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। कह रहे हैं कि स्टूडेंट कुछ ऐसे वेक्टर जिनका कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो, कह रहे हैं कि ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन, स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हम इनको चाहें तो एक ही लाइन पर डिस्प्लेस कर सकते। कह रहे हैं कि आप देखो इसको हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रखा तो ये वेक्टर ए हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वही रखा तो वेक्टर बी है ये, इसको भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वही रखें स्टूडेंट तो ये वेक्टर सी है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऐसे वेक्टर जिनको हम एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे रिप्रेजेंट कर सके उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे।
नहीं समझ आई बात? कोई बात नहीं, छोड़ो आप इस बात को। मेरी छोटी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखना है स्टूडेंट आपको? ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं वो तो आप चेक करना जान गए हो ना। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट। आप देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये पैरेलल तो है। अगर पैरेलल है तो कोलिनियर होगा ही होगा। इसका मतलब स्टूडेंट एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पर आती है, कह रहे हैं कि पैरेलल में हमने मैग्नीट्यूड की बिल्कुल बात नहीं की थी, तो इसका मतलब कोलिनियर में भी मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। आ गई बात समझ? पैरेलल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लाइन याद रखनी है स्टूडेंट, कहीं भी कोलिनियर वेक्टर का क्वेश्चन आएगा गारंटीड करेक्ट हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 8 पर हम बात करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है स्टूडेंट? कोप्लेनर वेक्टर्स। किस पर बात कर रहे हैं हम? कोप्लेनर वेक्टर्स पर बात कर रहे हैं। स्टूडेंट कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है? ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। स्टूडेंट ध्यान रखो आप, ये x y और ये z। स्टूडेंट करें कि यहां पर 3 वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन में है। वो प्लेन क्या है? वो प्लेन क्या है? xz प्लेन है। ये सारे वेक्टर स्टूडेंट, इनके कहने का मतलब है सारे इसी वॉल के पैरेलल हैं। इस वॉल के पैरेलल कोई नहीं है। उस वॉल के करें कि इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, सारे ही इसी एक प्लेन पर हैं। अगर सारे एक ही प्लेन पर होंगे तो कोप्लेनर। आप देखो स्टूडेंट यहां पर ए बी सी सारे ही एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे? ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ओके, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर होने चाहिए। कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन पर होने चाहिए। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 9, को इनिशियल वेक्टर्स। स्टूडेंट हम किस पर बात कर रहे हैं? को इनिशियल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। आप देखो इन दोनों वेक्टर का स्टूडेंट करें कि ये ओ इनिशियल पॉइंट है और ये ए और ये बी। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर है। इसका मतलब ये कैसे वेक्टर्स हैं? ये जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी, ये दोनों ही को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल वेक्टर्स जिनका कह रहे हैं कि टेल एक ही पॉइंट पर हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 10th पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं कोटरमाइनस वेक्टर्स। कोटरमाइनस वेक्टर्स, कोटरमाइनस वेक्टर्स। स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट एक ही पर हो। देखो आप टर्मिनल पॉइंट कर रहे हैं स्टूडेंट, ये है वेक्टर और ये एक वेक्टर है ए ओ एंड बी ओ। स्टूडेंट इन दोनों के टर्मिनल पॉइंट एक ही पर है, एक ही पॉइंट पर है। इसका मतलब ये वेक्टर सी और ये वेक्टर बी, यहाँ पे सी और डी दोनों कैसे वेक्टर हैं स्टूडेंट? कोटरमाइनस, जिनका टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। ओके स्टूडेंट, ओके तो स्टूडेंट अभी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में टोटल 10 टाइप्स के वेक्टर हैं। 3 टॉपिक अभी तक वेक्टर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, that is addition of 2 vectors, addition of more than 2 vectors, subtraction of 2 vectors। स्टूडेंट ऑपरेशन पर हम बात करेंगे, एक वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। कह रहे हैं कि वेक्टर्स में ऑपरेशन देखने वाले हैं हम, बहुत सारे वेक्टर हैं, 2 वेक्टर्स 3 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स, उनका एडिशन कैसे होगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी तक 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर तक हमने बात कंप्लीट कर ली, इतनी बात अच्छे से रिपीट करनी। ओके, थैंक यू।